हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार गति करता है। सन 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कण तथा तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सन 1905 में हमारे साइंटिस्ट आए थे आइंस्टीन ने यह बताया था जो प्रकाश होता है वह कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है और अपना एक समीकरण दिया था E=mc²। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए मैक्स प्लांक, उन्होंने यह बताया कि एक समीकरण दिया E=hν। जिन दोनों समीकरणों के आधार पर डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति होती है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण से डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति हुई, जिसमें E=mc², प्लांक के अनुसार E=hν। इन दोनों समीकरण को की तुलना करने पर जहाँ पे h क्या होता है, हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, E=mc² और प्लांक के अनुसार E=hν, वेयर h प्लांक कांस्टेंट। समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों की तुलना करने पर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे E=mc² और E=hν। तो E=hν इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार, hν=mc²। hν=mc², जहाँ न्यू क्या होता है, न्यू होता है c/λ। तो न्यू की जगह पे c/λ लिखेंगे। इस प्रकार hc/λ हो जाएगा और mc²। जब hc/λ हो जाएगा तो यहाँ पे c क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा h/λ=mc। h=λ/mc, जिसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं λ=h/mc, जहाँ पर c क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। p क्या होता है, p होता है mc, p होता है, न्यू क्या होता है, c/λ। तो जो हमने लिखा था λ=h/mc, तो λ=h/p भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि p बराबर क्या होता है, mv होता है। तो इसको जब लिखेंगे तो हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं λ=h/mv, जो क्या होता है, डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। वेयर जहाँ पे p क्या हमारा संवेग होता है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तथा v क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चाल होती है।